हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम नर्सिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एसडीपीजीआई का प्रीलिम्स एग्जाम आप सभी लोगों ने दे दिया है। सभी लोगों का अपना रॉ स्कोर भी आप सभी लोगों के साथ में आ चुका है और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्या आप मेंस के अंदर क्वालिफाई है या नहीं है, आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा विद द एग्जांपल। मैं आप सभी लोगों के सामने डेटा रिप्रेजेंट करने वाला हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस हर एक शिफ्ट का आप सभी लोगों के लिए रो एनालिसिस करके बता दिया था, कितने स्टूडेंट थे, कितना परसेंटेज था, कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन से के अंदर आए थे। जिन्होंने अभी तक अपनी शिफ्ट का वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन के अंदर सभी लोगों ने देख लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा एसजीपीजीआई 2026 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। टोटल कैंडिडेट्स जितने अपीयर थे, मतलब एग्जाम जिन्होंने दिया 36,343, और मेंस के लिए कौन कौन क्वालिफाई करने वाला है, तमाम सब चीजें मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिएगा, मैं हर एक चीज आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि सर टोटल पोस्ट जो है वो कितनी थी। आप सभी लोग जानते भी है कि टोटल पोस्ट जो थी वो 1200 पोस्ट थी, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, जो एसजीपीजीआई ने पोजीशन दी, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट 2025-26 नर्सिंग ऑफिसर, एससी कैटेगरी की 253, एसटी की 24, ओबीसी की 324, ईडब्ल्यूएस की 119 और 480 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब टोटल पे लेवल 7 के साथ में ग्रुप बी के साथ में टोटल 1200 पोस्ट आप सभी लोगों के लिए बनाई गई। अब बात करते हैं सर सेकंड चीज, कि जिसके अंदर सबसे बड़ा खेल था वो था सर मिनिमम क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग मार्क्स लेने का, जिसके अंदर आपकी सारी कैटेगरी को रखा गया, जिसके अंदर 50% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए जनरल, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, और 45% आपको एससी और एसटी के लिए मार्क्स चाहिए थे। ये आप सभी लोगों को पता होगा, 5% एससी एसटी के लिए कम था, बाकी 50% आपको चाहिए। अब सर ये कैसे निकलेगा, जब आपकी प्री के अंदर 50% जो है वो मार्क्स आपके पास में होंगे। अब बात करता हूं कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, इसका रीसोल्यूशन रूल्स क्या रहने वाला है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप अच्छे से जो है इसको देख पाए। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा जूम इसको करने की कोशिश करता हूं। चलिए बात करते हैं सर, यहां पर आप सभी लोगों के सामने लिखा गया है कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर्ड होगी, ये जो को जनरली इंस्ट्रक्शन आपको जो है आपके जो फॉर्म फिल किया था, जो एडवर्टीजमेंट आया था, उसके अंदर क्लियरली मेंशन किए गए थे ये पॉइंट्स। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ द सीआरटी, मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स के आधार पर होगा, जो ओनली फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए होगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, मतलब पांचों कैटेगरीज के लिए जो है ये था। एप्लीकेशन रैंक यहीं से डिसाइड होगी। Prepare the merit list of the general unreserved category. All applicants, including these from the reserved category, will be taken into the consideration. But while preparing the merit list for the reserved category, मतलब कि जो कैटेगरीज के अंदर रिजर्व रखा गया है वो आपको लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा, इसका मतलब ये है। रिसोल्यूशन की टाइज की बात करता हूं तो टोटल मार्क्स टाइड कैंडिडेट कितने थे, डेट ऑफ बर्थ जो है वो काउंट करके भी हम यहां पर मैच करने वाले हैं। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर या नेगेटिव मार्किंग के आधार पर टाइड यदि हो जाता है, देखो मान लीजिए कि 10 नंबर के ऊपर जो है वो 40 कैंडिडेट है, अब उस 40 कैंडिडेट में पहला नंबर किसको दिया जाए, टाइड हो गया ये तो मामला, क्योंकि एक नंबर 10 लोग। तो उस कंडीशन में यहां पर जो है वो किस आधार पर होगा, एक तो टोटल मार्क्स के आधार पर होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, जिसकी जो है वो ज्यादा यदि ज्यादा होगी तो उस हिसाब से होगा। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है उसके आधार पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका रो स्कोर समान है, ठीक है, एक ही है सभी का, ठीक है, तो अब उनके बीच में टाई हो गया है, तो उनको किस तरीके से निकाला जाएगा, ये ऑलरेडी उन्होंने फाइनल जब एडवर्टीजमेंट आया था वहां पर ऑलरेडी दिया गया था। टोटल मार्क्स स्कोर सेक्शन एग्जाम कंडक्ट हुआ हायर मार्क्स स्कोर सेक्शन के अंदर, मतलब जो आपका 10th 60% था, ठीक है, वो उसको सिलेबस के आधार पर जो है डिवाइडेशन करेंगे, और फिर एप्लीकेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट
ये ऑलरेडी सारी चीजें आपको जो है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर दी गई थी, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन होगा उसके अंदर ये सब चीजें जो है वो प्रीफर करी जाएगी। या आपने जनरली अपना रिजल्ट भी देखा होगा तो उसके अंदर देखा होगा कि यार ये 50.60 जो है मेरे भी है, 40 ऐसे स्टूडेंट है उनके भी है। तो इसका मतलब ये इन चीज के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, सर नॉर्मलाइजेशन जो है वो कैसे होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं नॉर्मलाइजेशन का। बाकी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर दूंगा नॉर्मलाइजेशन का, रियल स्कोर आपके साथ में एग्जांपल के साथ में सेट करके बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के लिए इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था S2, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हर एक शिफ्ट का हाईएस्ट जो है एवरेज लेना था, और किस तरीके ये फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया था। बाकी मैं इसका विद द एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट चेक करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। बात करते हैं एसजीपीजीआई के लिए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है। दो शिफ्ट आप सभी लोगों के लिए जो है वो एग्जाम हुई थी, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, याद है ना। जहां पर कंबाइंडली मैं आपको बताने वाला हूं 22 से 25 जून की शिफ्ट दोनों के, 22 से लेकर 25 तक एग्जाम चली, दो शिफ्ट के अंदर, शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर। अब बात करते हैं कि यहां पर टोटल स्कोर की रेंज मैंने देखी तो जीरो, बिलो द जीरो, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51, 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, अबाउट 90। अब अबाउट 90 की बात करता हूं तो केवल एक ही कैंडिडेट है जो यहां पर क्या हुआ सर, पास हुआ, एक ही है 90 अबाउट। अब पता नहीं वो कैसे हुआ, ठीक है। अब ये ग्लिच खा रहा है कि इतना जो है वो कैसे कर पाया। 81 से 90 17 स्टूडेंट है, 71 से 80 115 कैंडिडेट है। ये मैं चारों शिफ्ट का बता रहा हूं, 22 से लेकर 25 जून का, याद रखिएगा, आप कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैं टोटल आपके पूरी शिफ्ट का बता रहा हूं, ठीक है। 61 से 70 892, 51 से 60 2896, 41 से 50 5382, 31 से 40 जो है 7312, 21 से जो है वो 30 7821। देखो सबसे ज्यादा जो बच्चे मार्क्स जो ले रहे थे वो 21 से 30 के बीच में थे, मतलब 21.52% लोगों ने सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो यहां पर लिए, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर, जहां पर 21 से 30। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो मिनिमम थे ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए वो 50 थे, और एससी एसटी के लिए 45 थे। तो दोस्तों इसके नीचे वाले का तो सर खात्मा ही हो गया, क्योंकि सर बच ही नहीं पाए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो भी सर इससे ज्यादा तो होगा नहीं कि जिसके 10-10 20-20% एक साथ बढ़ सके। खेल जो है वो सर इन शिफ्ट के बीच में रहने वाला है ऊपर की तरफ से। अब रिजल्ट का एनालिसिस करने के लिए 70% एवरेज अटेंडेंस थी, मतलब टोटल जो कैंडिडेट थे वो कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दी, 36,343 लोगों ने, याद रखिएगा 36,343 लोगों ने टोटल जो है वो एग्जाम दी। अब उसके अंदर मतलब टोटल के अंदर 70% लोगों ने एग्जाम दिए, मतलब 100% में से 70% लोगों ने एग्जाम दिए, जो टोटल फॉर्म फिलिंग जो है वो करी गई थी उसके आधार पर। तो पहली चीज तो ये मैंने कंबाइंड रो स्कोर एनालिसिस किया है कि कितनी कितनी परसेंटेज के ऊपर जो है वो लोग सर्वाइवल है। अब क्यूमुलेटिव जो है वो कैंडिडेट क्यूमुलेटिव जो है अब सम्मिलित के साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि जहां पर अब इकट्ठे की यदि मैं बात करता हूं तो 11 प्लस 31,145 है, 21 प्लस 24,430 है, 31 प्लस मार्क्स जिसके हैं वो 16,615 है, 41 प्लस मार्क्स है 9303। देखो सबसे ज्यादा यहां पर फिर से मैं बता दूं कि वही 21 से जो है 21 वाले ही प्लस से ज्यादा जा रहे हैं, और 61 प्लस जो है 1025 है, और 71 प्लस 133 है। तो मतलब सर फिर भी यहीं पर ही खेल जो है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन के अंदर जब डेटा स्कोर होगा तो मैंने क्यूमुलेटिव भी लेकर आ गया, क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो कि मेरे इस मार्क्स के अंदर है, तो मैंने क्यूमुलेटिव के आधार पर भी मैंने आपको स्कोर बता दिया है परसेंटेज के आधार पर। तो जिसके मार्क्स जिस मार्क्स के अंदर जो है वो आ रहा है वो समझ लेना कि इन लोगों के साथ में भिड़ने वाला है, ठीक है, कैंडिडेट का स्कोर जो यहां पर दिया गया है। अब बात करता हूं कि सर टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी थी, 1200 थी, और उन 1200 के अंदर जो है वो अलग अलग कैटेगरी दी गई थी वैकेंसीज के शेयर के आधार पर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। जो जनरल की सबसे ज्यादा थी
ठीक है, और जनरल की कितनी थी 480, मतलब 40% हिस्सेदारी जो है वो है। बाकी SC ST EWS की भी मैंने आपको बता रखी है। अब डेटाबेस शॉर्ट लिस्ट यदि विजिबिलिटी की बात करता हूं, देखो मैंने हर एक चीज इसलिए मैंने यहां पर क्लियर करके चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर है कि सर क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं यहां पर डेटाबेस शॉर्ट लिस्ट में ही लेकर आया हूं, जहां पर यदि मैं मानता हूं पहली थॉट्स, यदि 5 कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए मेंस के लिए, मतलब 6000 लोग बुलाए गए, तो शॉर्ट लिस्टेड जो है वो एक्सटेंड कम से कम 41 से 50 स्कोर के बैंड के ऊपर होगी। तो मतलब एस्टिमेट विजिबिलिटी मानू तो कितने मार्क्स के ऊपर होगी, यदि 45 से 46 मार्क्स की तरफ चलता हूं। ये कब, जब यहां पर मैंने 6000 कैंडिडेट बुलाए। यदि इन कंडीशन यदि मैंने मेंस के लिए 8500 जो है वो कैंडिडेट को बुलाया, तो इसका मतलब शॉर्ट लिस्टेड कितने होंगे, जिनके मार्क्स जो है वो 30 से 41 के बीच में रहा, तो इसका मतलब एस्टिमेटेड 42 से 43 प्लस मार्क्स आने वाले हैं, तो उनके लिए जो है फायदा है। यदि कंडीशन हो 10 कैंडिडेट बुलाए गए मेंस के लिए, कितने 10, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर 31 से 40 और उनका जो मार्क्स आएगा वो 37 से 38 मार्क्स आएगा। और 15 कैंडिडेट यदि बुलाए गए, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर तो सर क्लियरिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर अब ये पता नहीं चलेगा कि सर कितने मार्क्स वालों को साथ में बिठाया गया। तो मैंने डेटाबेस शॉर्ट लिस्ट विजिबिलिटी भी आप सभी लोगों के साथ में जो है ये बनाई। इंपोर्टेंट नोट क्या था, जहां पर एस्टिमेट था ओनली ऑन द ओवरऑल रो स्कोर, टोटल वैकेंसी 1200 थी, टोटल जो जिन्होंने एग्जाम दी वो 36,343 कैंडिडेट थे। अब कैटेगरी स्पेशलाइज एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो डिसाइडेड होगा SGPGI, और रिजर्व रूल्स जो थे टाई ब्रेकिंग पॉलिसी के, जो मैंने आपको शुरुआत में बनाए, वो सब चीजें जो है वो यहां पर आने वाली है। तो इसका मतलब यहां पर जो अभी तक कैटेगरी के साथ में लड़ाई होने जो वाली है, वो नॉर्मलाइजेशन, शॉर्ट लिस्टिंग और जो टाई जो रूल्स दिए गए थे उसके आधार पर होगी। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने बता दिया है दोस्तों कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो यहां पर सबसे पहली बात करता हूं तो मेंस कौन कौन क्वालिफाई करेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। टोटल मैंने आपको स्टूडेंट भी बता दिए हैं कि कितने स्टूडेंटों के बीच में लड़ाई चल रही है, टोटल कैंडिडेट कितने जिन्होंने एग्जाम्स दी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है वो किस तरीके से आप अपने रो स्कोर को काउंट करोगे, और रो स्कोर को काउंट करने के बाद में आपके पास क्या चीज निकल कर आएगी, और वहीं से डिसाइड होगा आपका मेंस के लिए तैयारी का। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारे डेटा आपको दे दिए हैं कि कितनी वैकेंसी थी, 50%, 45% चाहिए था, यदि टाई हो जाता है तो किस तरीके से वो निकालने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरीके से फॉर्मूला मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगा, उसके अंदर मैं आपको नॉर्मलाइजेशन निकाल के बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 4-5 स्टूडेंट का मैं डेटा लूंगा और फिर मैं आपको निकाल के बताऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। और 22 से 25 जून की शिफ्ट के अंदर सर कितने परसेंटेज लोग ऐसे थे जहां पर जो है वो अबाउ की तरफ जा रहे थे, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्यूमुलेटिव डेटा भी मैंने दे दिया, इकट्ठा भी दे दिया है, और वैकेंसी डिटेल के साथ में मैंने आपको बताया था। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर डेटाबेस भी आपको बता दिया है कि यदि आपको 5 कैंडिडेट बुलाएंगे मेंस के लिए तो 6000 कैंडिडेट कोल्ड बुलाएंगे और 45 से 46 मार्क्स लेंगे, और मैंने हर एक का एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है, यदि आप नहीं अपना डेटा एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊंगा एक प्यारा सा नॉर्मलाइजेशन का, और विद द एग्जाम्पल मैं आपको जो है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट। मेंस की तैयारी जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब नियर बाई एग्जाम है, कभी भी मेंस की डेट की जो है वो घोषणा कर सकते हैं। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर टू ऑल।